हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज हम वीआर यू मिसिंग मी का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि ये किसी ने एक्सप्लेन किया है, फिर भी ये लास्ट पार्ट रह गया था तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप सो यू डोंट माइंड गाइस। तो चलो गाइस, इस पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। लैन ज़ेन और लैन सिचेन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और कुछ एंशिएंट बुक पढ़ रहे थे। विंग ठीक होने के बाद आखिरकार सब कुछ अपनी अपनी जगह पर वापस आ गया था। लैन ज़ेन बहुत खुश था क्योंकि उसका शरारती हस्बैंड अब स्ट्रांग हो गया था और साथ ही जियांग चेंग भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वांग जी, मैंने आज चिल्डेवी को नहीं देखा, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? लैन सिचेन ने पूछा। विंग लोटस पियर में जियांग चेंग के साथ है। वो अपने पुराने घर को याद कर रहा था और साथ ही उसे वहाँ से कुछ लेना भी था, वांग जी ने अपने भाई से कहा। अचानक दरवाजा खुला और विंग खुशी से भागता हुआ लाइब्रेरी के अंदर आया। दोनों जेट चौंक गए, खासकर लैन ज़ेन। उसने देखा कि विंग ने व्हाइट रोब पहने हुए थे। वो व्हाइट रोब जब वो घुस्सू में पड़ रहे थे तब वो पहना करता था। विंग को देखकर लैन ज़ेन के ईयर रेड होने लगे और उसके दिमाग में वो हॉट मेमोरीज लौटने लगी। विंग को पता है कि लैन ज़ेन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जेओजुन भी वहाँ मौजूद है। विंग ने अपने हस्बैंड को चिढ़ाने का पूरा मजा लूटा। विंग लाइब्रेरी में लैन वांग जी के बगल में बैठा हुआ था। विंग ऐसी पोजीशन में बैठा था कि लैन सिचेन को सिर्फ विंग का फेस ही दिख रहा था, उसकी बॉडी नहीं दिख रही थी। लैन ज़ेन, देखो तुमने पेपर गिरा दिया, तुम केयरफुल क्यों नहीं हो सकते? विंग ने कहा। लैन ज़ेन को पता है कि ये विंग का कोई जाल है, फिर भी उसने नीचे देखा। नीचे देखते ही एक व्यू से वांग जी का दिल जोर से धड़क रहा था। विंग अपने पैर को खुले करके बैठा हुआ था और उसने रोब्स के नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना था। What's wrong with you, लानर गग्गा? तुम मुझे डरा रहे हो, विंग ने कहा और खुद को इनोसेंट होने का नाटक किया। विंग की बातों से लैन सिचेन ने अपने भाई की ओर देखा जो गुस्से में लग रहा था। लैन सिचेन ने उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला किया। जेओजुन जानते हैं कि लैन ज़ेन कभी भी विंग पर गुस्सा नहीं कर सकता, इसीलिए लैन सिचेन ने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर चला गया। लैन ज़ेन विंग को देखे बिना उठ गया और अपने भाई का पीछा किया। विंग अपनी धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। लैन ज़ेन, क्या तुम्हें याद है तुम ही मेरे साथ यहाँ करना चाहते थे? तुमने सिर्फ वो अडल्ट बुक देखी थी। तुम बहुत क्यूट हो लैन ज़ेन। क्या तुमने देखा, आज मैंने वही रोब्स पहने हुए हैं। विंग आगे कुछ कह पाता तभी लैन ज़ेन ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे फर्श पर लेटा दिया। मैं तुम्हें कुछ बताऊं विंग, मेरे सपने में तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे थे और मैं अब वही करूंगा जो मैंने सपने में देखा था, वांग जी ने कहा और विंग के ऊपर आ गया। उसके बाद उनकी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी होती है। शाम हो चुकी थी जब लैन ज़ेन और विंग घुस्सू के बाहर छोटे गांव में पहुंचे। विंग बने की तरह उछल कूद करके घरों के बीच सब कुछ चेक कर रहा था। लैन ज़ेन, ये गांव बहुत प्यारा है, हम यहाँ अच्छी ट्रिप करने वाले हैं, चलो हम कुछ खा लेते हैं, विंग ने कहा। वो दोनों डिनर करने के लिए एक सराय में गए। लैन ज़ेन, जब भी हम एक साथ बाहर खाना खाते हैं तो मुझे हमारे पुराने समय की याद आती है। जब तुम पहली बार युवान से मिले थे तब सब लोग आपको उसके पिता कहने लगे थे, विंग ने हंसते हुए कहा। हाँ, जब तुमने मुझे बताया कि वो आपका बेटा है तब मैं बहुत चौंक गया था, लैन वांग जी ने कहा। तुम बहुत प्यारे हो हंग वंग जुन, तब सिर्फ तुम मुझे मिलने के लिए वहाँ आए थे, विंग ने कहा। मैं तुम्हें तब बहुत याद कर रहा था विंग, लैन ज़ेन ने नीचे सर करते हुए कहा। इसका फायदा उठाते हुए विंग ने वांग जी के कप में शराब डाली और वांग जी ने बिना कुछ सोचे समझे उस शराब को पी लिया। विंग अब वेट कर रहा था कि लैन वांग जी अब कैसा रिस्पॉन्स करता है। लैन ज़ेन के ईयर रेड होने लगे। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है लैन वांग जी, विंग ने कहा। हम दोनों एक ब्लाइंड डेट पर है और मैं तुम्हारे ऊपर अब हमला करने वाला हूँ, ड्रंक लैंग वांग जी ने कहा। क्या?
विंग हैरान होते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम अच्छे लड़के बनोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लैन वांगजिन ने कहा। लांझन बहुत ड्रंक हो गया था। विंग ने अपने हंसी को कंट्रोल किया। ठीक है हंगवांगजुन, चलो बाहर चलते हैं, विंग ने कहा और लैन वांगजी को बाहर ले गया। वे दोनों बाहर गार्डन में घूम रहे थे। अचानक लांझन ने एक फूल उठाया और उसे विंग के बालों पर लगाया। विंग शाइली मुस्कुराया। क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ? विंग ने अपने बनी टीथ दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा। लांझन ने अपना सिर हिलाया और कहने लगा, मेरा विंग हमेशा ब्यूटीफुल लगता है। विंग सिर्फ लैन वांगजी को घूर रहा था। विंग ने ड्रंक लैन वांगजी को देखे हुए बहुत टाइम बीत गया था। विंग ने करीब होकर लैन वांगजी को किस किया, जिससे लैन वांगजी ने अपना फेस अपने हाथों से ढक लिया। ओ माय गॉड, तुम बहुत क्यूट हो लांझन, मैं तुम्हें अभी यहाँ खाना चाहता हूँ, विंग ने कहा। तभी अचानक वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और वो भौंकने लगता है। इससे डरकर विंग वांगजी की पीठ पर कूद जाता है। लांझन, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, विंग ने रोते हुए कहा। विंग ने अपने पैरों को वांगजी की कमर पर चारों तरफ लपेट लिया, पर वांगजी ड्रंक होने के कारण वे दोनों घास पर गिर जाते हैं। ये व्यू देखकर बेचारा डॉग भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लांझन, तुम मुझे कैसे गिरा सकते हो? विंग ने अपने बाल साफ करते हुए कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, रुको, मैं तुम्हें अभी पनिश करता हूँ, लैन वांगजी ने कहा। लैन वांगजी विंग के ऊपर आ गया। लांझन ने विंग के लिप्स पर किस किया और बाइट करने लगा। मैं तुम्हें अब कभी भी ड्रिंक नहीं करने दूंगा, विंग ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लांझन ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग की आंखें चौड़ी हो गई। तुम ड्रंक नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया, विंग ने कहा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ खेलना चाहते थे, इसीलिए मैं उन्हें सिर्फ खुश कर रहा था। पर अब गेस करो कि पनिशमेंट किसको मिलेगी, वांगजी ने कहा। विंग ने उठने की कोशिश की, लेकिन पहले ही देर हो चुकी थी। लैन वांगजी ने विंग को पनिशमेंट किया। आपको पता है हमारे वांगजी की पनिशमेंट क्या होती है? लांझन और विंग दोनों सराय में वापस आ गए थे। विंग अपने बट को रगड़ते हुए बहुत मुश्किल से चल रहा था। लांझन, तुम सच में वहाँ किया? क्या हुआ होता अगर किसी ने हमें देखा होता तो? विंग ने कहा। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन इससे ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे जैसा बेशरम हूँ, लांझन ने मुस्कुराते हुए कहा और बेड पर बैठ गया। लांझन, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझ पर साइलेंसिंग चार्म लगाया था, तब मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते होगे, विंग ने कहा। लांझन ने अपना सिर उठाया। विंग, वो पहली बार नहीं था जब मैंने तुम्हें देखा। तुम घुसू में आने से पहले लगभग 1 साल पहले ही मैंने तुम्हें देखा, वांगजी ने कहा। विंग की आंखें चौड़ी हो गई। मैं अपने भाई के साथ यूनमेंग में घूम रहा था, तभी किसी ने हम पर कुछ फेंका जिससे हम दोनों गिर गए, लेकिन हमें किसी ने हेल्प की, लैन वांगजी ने कहा। लांझन, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? ये मैं हूँ ना, मुझे बताओ लांझन, उसके आगे क्या हुआ? विंग ने पूछा। जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम मेरे बहुत क्लोज थे और तुम मुझे मुस्कुराते हुए अपने बनी टीथ दिखा रहे थे, तब मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया था, लांझन ने कहा। विंग हैरान हो गया। उसे पता है कि लांझन उससे पहले से ही प्यार करता है, लेकिन ये उससे भी पहले था। तुम अपने फीलिंग्स को कैसे छिपा सकते हो लांझन? तुम स्टूपिड हो। अगर मुझे पता होता। विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी लांझन मुस्कुराया और उसे किस करने लगा। लांझन, मैं उन वर्षों को तुम्हारे पास नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगा। मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा, विंग ने कहा। मैं खुश हूँ, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ विंग। आप मेरे पास वापस लौट आए, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे बस आपकी स्माइल देखनी है, लैन वांगजी ने कहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लांझन। मैं जीवन भर आपके साथ नाइट हंट करना चाहता हूँ और हर दिन आपके साथ सोना चाहता हूँ, विंग ने लांझन को कसकर गले लगाते हुए कहा। लांझन को विंग के आंसू महसूस हुए। उसने उसे कसकर गले लगाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता,
मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता विंग, आप और केवल आप ही मेरी लाइफ हो विंग, वांग जी ने कहा। तो गाइस, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा? थैंक यू गाइस ये पार्ट देखने के लिए। थैंक यू एवरी मच गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। कल मैं आपके साथ एक नया फैन फिक्शन लेकर आऊंगी गाइस। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि ये फैन फिक्शन ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन किया है, पर इसका लास्ट पार्ट रह गया था, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।